हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो चलिए स्टडी करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेसिकली होता क्या है? कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वास्कुलर का मीनिंग होता है ब्लड वेसल्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में दो चीज़ें कवर होती हैं, एक है हार्ट और एक है ब्लड वेसल्स। हार्ट का क्या काम है? द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। हार्ट का क्या काम है? पंप करना, पंपिंग एक्शन होता है हार्ट का। और पंप किसको करता है? ब्लड को। और किस में? ब्लड वेसल्स में। ये दोनों क्लोजली लिंक्ड है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट कॉन्स्टेंटली पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स में और सर्कुलेशन में। कॉन्स्टेंटली ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है ऑल अराउंड द बॉडी। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? द ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट से ब्लड पंप होता है और ब्लड पंप होता है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स देन ब्लड को सर्कुलेट करती हैं टू द होल बॉडी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। ब्लड का क्या फंक्शन है? ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू। ब्लड का काम क्या है? बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का यही काम है, बेसिकली मेन काम जो है ट्रांसपोर्टेशन का है। मीन्स ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको? न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को। न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे जीआई ट्रैक मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए ब्लड में, वो टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द ब्लड। ऑक्सीजन जो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ या आरबीसीज में रहते हैं, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में, टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के द्वारा। और क्या करता है ब्लड? रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिश्यूज़। टिश्यूज़ में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो टिश्यूज से ब्लड में चले जाते हैं और वहाँ से ब्लड उनको रिमूव कर देता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक ले जाकर। ये ब्लड का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट, the heart pumps blood into two anatomically separate systems of blood vessels. हार्ट ब्लड पंप करता है और सेपरेट टू सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल में हार्ट ब्लड पंप करता है। फर्स्ट है द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड है द सिस्टमिक सर्कुलेशन। दो सिस्टम में ब्लड पंप करता है हार्ट ब्लड पंप करता है। फर्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो चलिए इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मीनिंग होता है लंग्स। राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये है हमारा हार्ट, डायग्राम में देखिए। ये है राइट साइड हार्ट की। जो हमारा राइट साइड है हार्ट का, वो ब्लड को लंग्स तक पंप करता है, ब्लड को लंग्स तक लेकर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और लंग्स से फिर ब्लड वापस हमारा लेफ्ट हार्ट में आता है। ये जो राइट हार्ट से ब्लड निकलता है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब इसमें जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है। ये जो ब्लड है राइट हार्ट से निकलकर लंग्स तक जाता है और लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है। मतलब गैस एक्सचेंज का मीनिंग है कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो लंग्स के द्वारा बाहर निकल जाती है, और लंग्स के द्वारा जो एयर सैक्स प्रेजेंट है लंग्स में, उसके थ्रू जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चली जाती है। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। मतलब ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है, और वह ब्लड देन लेफ्ट हार्ट में एंटर होता है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। गैस एक्सचेंज अकर्स, दैट इज द ब्लड कलेक्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सैक्स। ब्लड ने लंग्स में से ऑक्सीजन कलेक्ट कर ली and excess carbon dioxide diffuses into the air sacs for exhalation. मीन्स जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट थी वो एयर सैक्स के द्वारा बाहर निकल जाती है, एक्सेल हो जाती है। ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये वर्क होता है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? सिस्टमिक का मतलब है सिस्टम। जो सिस्टम में सर्कुलेट होता है ब्लड, उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। पूरा सिस्टम हमारा है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी ब्लड सर्कुलेट होगा फुल बॉडी में, उसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन।
लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो जो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है लेफ्ट हार्ट जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। ये पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। Body cells extract nutrients and oxygen from the oxygenated blood and tissues waste are passed into the blood for excretion. So इसमें left side of heart में oxygenated blood present है. So ये जो oxygenated blood है वो left side से निकलकर आयोटा के थ्रू निकलता है और वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है और पूरी बॉडी में जो भी टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं और जो भी वेस्ट होता है टिश्यूज़ के पास वो वापस दे देते हैं, रिटर्न कर देते हैं ब्लड में, और यही वेस्ट दोबारा से फिर राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाता है और फिर लंग्स में जाता है। तो इसी तरह ये दो जो सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, एज ए कंटिन्यूअस वर्क करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? So CVS ensures a continuous flow of blood to all body cells and maintain an adequate blood supply. So कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक कंटिन्यूस फ्लो, मतलब एक लगातार फ्लो रहता है हमारे यहाँ बनाता है ब्लड का हमारी बॉडी में। सो एक कंटिन्यूस फ्लो हमारे ब्लड का हमारी बॉडी में बनाता है और जिससे क्या है, हमारी बॉडी में एक एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, मतलब एक लगातार मात्रा में ब्लड सप्लाई हमारी बॉडी को पहुँचती रहती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जो भी टिश्यूज़ हैं उनकी सेल डेथ हो जाएगी और अगर उनको न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो जल्दी से वो डेड हो जाएंगे। तो ये CVS सिस्टम इंश्योर करता है कि उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंचती रहे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो जो CVS है वो ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन का। सो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, जो भी एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको भी टारगेट टिश्यूज तक पहुंचाता है, एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है टिश्यूज से, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, यूरिक एसिड और जो भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, जहाँ से वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ब्लड लॉस। अब ब्लड में WBCs, RBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। सो WBCs का फंक्शन है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, एंड ब्लड लॉस कैसे प्रिवेंट होता है? जो ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं। मेंटेन थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, जो हीट है, उसको मेंटेन करके रखता है ब्लड। हमारा ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है जिससे एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर या कांस्टेंट हीट जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है एवरेज टेम्परेचर हमारी बॉडी का, वो मेंटेन रहता है। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ अदर सिस्टम लाइक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हेल्प में फ्लूइड बैलेंस को हमारी बॉडी में प्रिवेंट करता है, जिससे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होती या फिर एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं होता नॉर्मली। सो ये थी इंट्रोडक्शन अबाउट द हार्ट। हार्ट क्या होता है, इनके दो सिस्टम क्या है और इनका फंक्शन क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो समझ आई सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू।